जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं जेमिनी स्टार न्यूज और बीएच न्यूज। अभी हम बात करने वाले हैं जो बिहार में अभी तेजी से चल रहा है, चर्चा में है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। क्या लग रहा है, सही हुआ है क्या गलत हुआ है? तो हमारे साथ अरविंद जी हैं, इनसे जानते हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया है पांडे जी, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और हमारे दर्शक को क्या कुछ कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। आज जो है भोला प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के सबसे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा और तमाम लोग जो है उस प्रस्ताव पर जो है सर्वसम्मति से उस पर मोहर लगाने का काम किए हैं। चुनाव के बाद विपक्ष आरोप लगा रहा था कि तेजस्वी यादव जो है राजनीति से दूर हो गए, राजनीति में जो है अब वो सक्रिय नहीं रहेंगे। कोई जो है बयानबाजी कर रहे कि विदेश चले गए हैं। तो तेजस्वी यादव भले ही देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता थे, उनका लंबे समय से मांग था। 2020 का विधानसभा का जब चुनाव खत्म हुआ था, जब राष्ट्रीय जनता दल बिहार का जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसी समय से राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता का मांग था कि राष्ट्रीय जनता दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होता है वो तेजस्वी यादव के हाथों में आए। लेकिन अभी फिलहाल तो लालू जी के हाथ में है। लालू जी के हाथ में है, लेकिन जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है तेजस्वी यादव बन गए औपचारिक रूप से। सिर्फ जो है अब बाकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से 1997 में, याद कीजिए, जब वो पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना किए थे, उसके बाद वो जेल गए। तमाम उनके साथ राजनीतिक कैरियर में उतार चढ़ाव आया। लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथ में उस अध्यक्ष पद को रखा। आप कह सकते हैं कि जो है चाबी लालू प्रसाद यादव ने अपने पास रखा। लेकिन आज जो है तेजस्वी यादव उस चाबी को अपने पास ले लिए हैं। उम्मीद है कि जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का जो मांग था, उस मांग पर जो है वो माने और खरे उतरे हैं। तेजस्वी यादव जो है कार्यकारी अध्यक्ष जब से बने हैं, विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं कहीं न कहीं परिवारवाद कर रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, राजनीति में पांडे जी प्रत्यारोप और आरोप ये लगते रहता है। अगर प्रत्यारोप और आरोप से अगर आप भागिएगा तो राजनीति में जो है आप सफल नहीं हो पाइएगा। बात समझिए। तो विपक्ष क्या कहता है, क्या करता है, उस पर ध्यान कम ही देने की बात है। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो जो भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप को जो है विश्व का सबसे बड़ी पार्टी मानती है। जदयू जो है कहती है कि हम जो है कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो किनके बेटे हैं? शकुनी चौधरी के बेटे हैं। जी जी, शकुनी चौधरी एक समय बिहार के कद्दावर नेता थे। उनका जो है लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द जो है उनका नाम का चर्चा होता था। उसी तरह से जितने भी बड़े नेता हैं, आज जो है आप हम लोग जहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जमुई की बात करें, लखीसराय की बात करें या शेखपुरा की बात करें, जी जी, श्रेयसी सिंह जो मंत्री हैं, उनका पिता का नाम जो है दिग्विजय सिंह, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। वो भी जो है आज मंत्री बने हुए है बिहार सरकार में। तो जो परिवारवाद का आरोप भले ही लगा ले, लेकिन जो दाग है, जो दामन है परिवारवाद से, विपक्ष हो, पक्ष हो या कोई भी दल हो, इसे अछूता नहीं है। जीतन राम मांझी वो देख लीजिए, कुछ दिन पहले जो है उनका बेटा का विरोध हुआ था गया में, किस तरह से, तो आज जो है मंत्री बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, अपने बेटा को जो है बिना चुनाव लड़ाए हुए मंत्री बनाए हुए हैं। आप जो है अगर जदयू की बात करें तो जदयू में किस तरह से टिकट का बंटवारा होता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर जदयू की बात करें तो अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब शाम में जब नीतीश कुमार भुंजा पार्टी करते हैं तो उसमें 3 से 4 लोग शामिल होते हैं। वो 3 से 4 लोगों में से एक विजय चौधरी हैं, दूसरा अशोक चौधरी हैं, उनका बेटी संभावी चौधरी सांसद है। किस तरह से जो है चिराग पासवान की पार्टी से टिकट दिलवाने का काम किया है। चिराग पासवान का नाम अगर हमको सामने आया है तो आप देख लीजिए, रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो ये जो अछूते नहीं। तेजस्वी यादव जो है बिहार के एक बहुत बड़े समुदाय को लीड करते हैं। उनके पास जो है आप कह सकते हैं कि गुच्छा में वोट बैंक है।
चाहे MY की बात करें या अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें, उनके पास जो है एक मास लीडर है, उनका जो है जमीनी स्तर तक कार्य करता है। आज के डेट में देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का 24 से 25 विधायक जो है विधानसभा में उपस्थित है, लेकिन तेजस्वी यादव के एक आह्वान के बाद जो है तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो सड़क पर उतर जाएंगे। तो केडर वोटर है उनका, और विपक्ष जान रहा है कि अगर तेजस्वी यादव को अगर कमजोर करना है, राष्ट्रीय जनता दल को अगर कमजोर करना है, सब मिलाकर बात करें, राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करना है तो तेजस्वी यादव पर चोट करना होगा। तेजस्वी यादव पर चोट करो, राष्ट्रीय जनता दल जो है स्वयं जो है कमजोर हो जाएगा। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या लगा रहा है उस पर जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिए। सब मिलाकर बात हम करें तो लगभग जो 1997 से अभी तक जोड़ लीजिए, 1997 के बाद 2000 हम लोग 26 में है, 2026 में राष्ट्रीय जनता दल का पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष वही जो है बना है, लालू प्रसाद यादव को छोड़कर। तो हम जो शुभकामना देते हैं तेजस्वी यादव को जी जी कि जो है वो अगर बने हैं तो बिहार में जो शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों के लोग हैं उनका जो है हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, सड़क से लेकर सदन तक लड़े। ये जो है हम उनसे उम्मीद करते हैं और बिहार की जनता भी कर रही है। चलिए, जिस तरह से आपने देखे कि BH न्यूज के इंजीनियर अरविंद जी ने इस तरह से बोले हैं, और बाकी तेजस्वी यादव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।